नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हम सुनाएंगे आपको दशहरे की कहानियाँ। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है दशहरे का त्यौहार। दशहरे के मौके पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन किया जाता है। दशहरे पर राम और रावण के युद्ध और फिर रावण के अंत की कहानी तो आप सब ने सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको दशहरे से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियाँ बताने जा रहे हैं जिससे कई लोग शायद अब तक अनजान होंगे। कुछ ऐसी कथाएं जिसकी वजह से दशहरे के त्यौहार और भी ज़्यादा खास हो जाता है। पहला, भगवान राम को चंडी हवन कर पता चला कि रावण को मारने की तरकीब क्या है। ये तो हम सभी जानते हैं कि जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था तब भगवान राम लंका पहुँचे थे और रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण को मारने की तरकीब भगवान श्री राम को कैसे मिली? इसके पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। दरअसल भगवान श्री राम ने नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा की थी। दुर्गा माँ ने प्रसन्न करने के लिए भगवान राम ने पूरे 9 दिन तक चंडी हवन किया था, जिसके बाद श्री राम को माँ का आशीर्वाद मिला और रावण को मारने की तरकीब पता चली थी। इसके बाद श्री राम ने 10वें दिन रावण का अंत किया और तब से असत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व मनाए जाने लगा। यही वजह है कि इस दिन को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है, विजयदशमी के दिन ही पांडवों और कौरवों पर विजय हासिल की थी। जुए में अपना पूरा राजपाट हार जाने के बाद पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दे दिया गया था। कहा जाता है कि अज्ञातवास में अपनी पहचान छिपाने के लिए पांडवों ने शमी के पेड़ की जड़ों में अपने शस्त्र छिपा दिए थे और वेश बदलकर राजा विराट के पास पहुंच गए थे। उसी दौरान कौरवों ने राजा विराट के राज्य पर हमला कर दिया और इसी बीच पांडवों ने अपने शस्त्र फिर से निकाल लिए। विजयदशमी के दिन ही पांडवों ने कौरवों पर विजय हासिल की थी। पांडव कौरवों पर विजय पाने के पीछे शमी की महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं। यही वजह है कि दशहरे के दिन शमी की पूजा की जाती है। तीसरा कारण है, माँ दुर्गा ने किया था महिषासुर का अंत। एक ऐसा दौर था जब महिषासुर और उनके साथियों ने मिलकर पूरी दुनिया पर उत्पात मचा दिया था, जिससे देवी देवता परेशान होने लगे थे और मानवों के अस्तित्व पर भी संकट गहराने लगा था। ऐसे में महिषासुर का विनाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिलाकर दुर्गा माँ का सृजन किया। इन दानवों का खात्मा करने के लिए इस शक्ति रूपा ने 10 हाथ थे। हर हाथ में अलग अलग खतरनाक हथियार थे। माँ दुर्गा ने महिषासुर पर आक्रमण किया और यह युद्ध 9 दिन तक चला और फिर 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। इसी वजह से दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है। चौथा कारण है, अयोध्या की प्रजा में बांटा गया था धन। दशहरे से संबंधित एक ऐसी कहानी भी है जिसका किसी लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। यह कहानी एक युवा ब्राह्मण कोत्सा की है जो अपने गुरु ऋषि वारातंतु से गुरु दक्षिणा के लिए लगातार आग्रह करता है। उसके गुरु ने उससे 14 लाख सोने के सिक्के गुरु दक्षिणा में मांगे थे। कोत्सा ने गुरु दक्षिणा के लिए राजा रघु से मदद मांगी,
लेकिन तब तक राजा रघु अपना सारा खजाना दान में खत्म कर चुके थे। खुद मदद न कर पाने पर राजा रघु ने धन के देवता कुबेर से मदद मांगी और कुबेर ने उनकी मदद करते हुए वृक्ष समी के वृक्ष के आसपास सोने के सिक्कों की बारिश करवा दी। इस पूरे धन को राजा रघु ने कोत्सा को दे दिया और कोत्सा ने पूरा खजाना गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। गुरु ने जितनी दक्षिणा मांगी थी उतनी ही अपने पास रखी और बाकी का धन लौटा दिया। उसके बाद बचा हुआ धन अयोध्या की जनता में बांट दिया गया। इसी वजह से आज भी दशहरे के दिन आपाती वृक्ष के पत्ते बांटे जाते हैं। पांचवा कारण यह दशहरे का कि माँ इसी मौके पर आई थी घर वापस। सती माता की मौत के बाद शंकर भगवान बहुत ज्यादा क्रोधित थे। अगले जन्म में भोलेनाथ से माता पार्वती ने शादी कर ली थी। तब भगवान शंकर राजा दक्ष से आंख नहीं मिलाते थे। उस वक्त भगवान विष्णु ने भोलेनाथ से आग्रह किया कि वो दक्ष को माफ कर दें। इसके बाद से ही माता पार्वती अपने पुत्रों कार्तिकेय, गणेश और 2 सहेलियां जया और विजया के साथ अपने माता पिता के घर जाने लगी और तभी से मां के इस प्रवास को दुर्गा उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। ये थी 5 प्रकार की कहानियां दशहरे की। आपको ये कहानियां अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम, जय मानव दुर्गा की।